हरे कृष्णा। तो आज हमें पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता, चैप्टर नंबर 8, वर्स नंबर 13। तो वर्स इस प्रकार से है। ओम इत्येक अक्षरं ब्रह्मा विवारन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनुवाद तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। इस योगा अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस योग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो जैसा कि हम पिछले कुछ श्लोकों में डिस्कशन कर रहे थे कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से अंत काल में या फिर अपने जीवन के अंत समय में शरीर त्यागते हुए किन किन अलग अलग विधियों के द्वारा भगवान को स्मरण कर सकता है। और भगवान का स्मरण करना ही हमारा लाइफ का अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल है लास्ट में, कि स्मरण कर पाए कि नहीं। और उससे डिसाइड होगा कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, है ना। उससे डिसाइड होगा कि हमारा आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है। हमारा फ्यूचर इससे डिसाइड नहीं होगा कि हमने कितने काले कुत्तों को जलेबियाँ खिलाई। ना हमारा फ्यूचर इस चीज़ से डिसाइड होगा कि हमने कितने अच्छे से जॉब पाई, है ना, या फिर कितने अच्छी हमने पढ़ाई करी, या फिर कितना अच्छा हमने विवाह संस्कार किया। इन सब से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। हमारा फ्यूचर सिर्फ एक ही चीज़ पर निर्धारित है, और वो है कि हम मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर पाए या नहीं कर पाए, है ना। अपना अपना अगला जीवन हमें बनाने का सिर्फ यही एक उपाय है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान ने इसमें डिटेल में अर्जुन को बताया था, जिसमें पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अष्टांग योग की विधि को और डिटेल में समझाया, जिसमें भगवान कह रहे थे कि जो योगी होते हैं वो अपने समस्त इंद्रिय द्वारों को बंद कर देते हैं और अपनी सारी सेंसेस को बाहर से जबरदस्ती बंद करके वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचने की कोशिश करते हैं। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आज के समय के हिसाब से ये विधि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो किसी के पास समय नहीं है आसन प्राणायाम करने का, योग साधना करने का, है ना। या कई बार जैसे कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं आप अपने चक्र खोल दीजिए, हम आपको चक्र खोलना सिखाएंगे। तो ये सब करने का भी हमारे पास समय नहीं है ना। हालांकि ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं ये हमारे नीति शास्त्र या अलग अलग जगहों पे बताए गए हैं, है ना। लेकिन ना तो हमारे पास ये सब करने का समय है और ना ही इसकी कोई गारंटी है कि हमें इसमें सक्सेस मिलेगा। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा लो है, तो जहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है नहीं, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए योगी लोग लेकिन ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने डिस्कस किया था हम इसको ईजिली कैसे कर सकते हैं, बाय अटेनिंग हायर टेस्ट, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हम हायर टेस्ट में इंद्रियों को लगा देंगे तो इंद्रियां लोअर टेस्ट की तरफ जाएंगी ही नहीं। तो इसलिए उनको ज़बरदस्ती फिर वहाँ से रोकने का या उनको ज़बरदस्ती उन चीज़ों से खींचने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हमें क्या करना है, उनको अच्छी जगह में एंगेज करके रखना है। और इस प्रकार भगवान बता रहे थे कि वो प्राण वायु को, अपने मन को हृदय में और प्राण वायु को सर में केंद्रित करता है। और जब योगी का समय अपने हिसाब से वो निर्धारित करके प्राण वायु ऊपर से निकाल के फिर वो ऊपर के लोकों में जा सकता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में भगवान आज के श्लोक में कहते हैं कि इस योगाभ्यास में, जिसका भगवान पिछले श्लोकों में वर्णन कर रहे थे, इसमें स्थित होकर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैठा रहेगा, है ना, और सिर्फ ये आसन प्राणायाम करेगा, है ना। जो योगी लोग होते हैं वो ओम का भी उच्चारण करते हैं। भगवान एक जगह गीता में, दूसरी जगह एक और कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, है ना, कि मैं ओमकार हूँ। इसलिए ये जो ओम है वो भगवान से अलग नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे वेद मंत्रों में और कई सारी जगहों पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, या ओम नमः शिवाय, कई जगहों पे ये ओमकार का उच्चारण होता है।
इवन जो तंत्र विद्या भी करते हैं उसमें ओम भट स्वाहा न जाने क्या क्या ऐसे बोलते हैं, ओम ह्रीम ह्रीम भ्रूम, है ना, कुछ कुछ तो बोलते हैं, मुझे पता नहीं। तो उसमें भी वो ओमकार का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि वो जो जो योग साधना जो जो कुछ भी करते हैं वो सब ओमकार भगवान है, लेकिन ये भगवान की निर्विशेष ध्वनि है। तो इसलिए यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कलयुग के लिए तो लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही संस्तुत किया गया है। और आध्यात्मिक आकाश में कई सारे लोग हैं, और ऐसा भी नहीं कि हवा में है, भगवान खुद बोल रहे हैं ना, तद्धाम परमम मम, है ना, कि एक बार जो अर्जुन मेरे धाम में आ जाता है वो फिर वापस कभी लौट कर नहीं जाता। और मेरा धाम ऐसा है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेंट्रल लाइट सिस्टम है ना। आप कितने हजार वॉट का बल्ब बना लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इतनी टेक्नोलॉजी हाई है वहाँ पे कि सूर्य चंद्रमा तक नहीं चाहिए वहाँ पे, है ना, रोशनी करने के लिए। जैसे अभी ये पहलगाम के अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान की जब टेंशन हाई हो रखी थी तो ब्लैकआउट चल रहा था कई शहरों में, है ना, राजस्थान में और चंडीगढ़ वगैरह में कई जगहों पे ब्लैकआउट हो रखा था। तो रात को ब्लैकआउट के समय कुछ दिख नहीं रहा था, तो आजकल तो फिर भी मोबाइल फोन टॉर्चेस वगैरह है ना, इसलिए लोग उसकी वीडियो बना के डाल रहे थे, देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में पूरा ब्लैकआउट है, कुछ नहीं दिख रहा, है ना। और वो भी थोड़ा बहुत चांद की रोशनी की वजह से फिर भी थोड़ा बहुत कुछ दिख जाता है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट में बाहर जाके, और दिन के समय सूरज की रोशनी से दिख जाता है। तो लेकिन अगर भगवान वो सूरज चंद से चंद्रमा भी हटा दे तो टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा, फिर बनाते रहो कितनी सारी एनर्जीज, है ना, फिर सोलर पावर के बिना चलेगा नहीं। और उससे जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी आ रही है ना, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी समुद्रों वगैरह को कंट्रोल करके रखती है। तो इवन हमारे पास जो लाइट का सोर्स भी है वो भी भगवान से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता दें कि सूर्य चंद्रमा मेरी आंखें हैं, है ना, भगवान की आंखें हैं ये सूर्य चंद्रमा। और अब यहाँ पे कोई साइंस वाले लोग सुन के बोल सकते हैं कि अरे ये क्या बकवास बात हुई है, तो माइथोलॉजी है। ठीक है ना, तो वो ये स्टोरी फॉर्म में कह सकते हैं कि माइथोलॉजी है, बट सूर्य चंद्रमा आपने तो नहीं बनाया। तो आप भी ये नहीं कह सकते कि वो साइंस ने बनाया है ना, आपने सिर्फ उसको डिस्कवर किया है, आपने देखा कि हाँ आसमान में कोई सूर्य तथा चंद्रमा है। तो उसी प्रकार से भगवान को भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा को किया जा रहा है, लेकिन उसकी एक विधि है। आपको सूरज को एक्सपीरियंस करने के लिए चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको उसकी हीट एक्सपीरियंस होगी, है ना। तो एक पर्टिकुलर मेथड होता है हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, अनुभव करने का। तो अगर आपको भगवान को भी अनुभव करना है तो उसके लिए आपको विधिवत उस जगह से गुजरना पड़ेगा ना। आपको पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा, भक्ति का पालन करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, तब आपको हो जाएगा भगवान का अनुभव, है ना। लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक ना साक्षात्कार होगा, ना अनुभव होगा, ना कुछ होगा, है ना। नथिंग वी आर गोइंग टू रियलाइज। हम बस बड़ी बड़ी बातें बनाते रहेंगे, और फिर कुछ रैशनलिस्ट बोलेंगे कि वहाँ ऊपर बादलों में कौन बैठा है, मैंने वहाँ एयरप्लेन भेजा, मुझे कोई नहीं दिखा, है ना। और जो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती भक्ति में हम जैसे लोग करने की कोशिश करें, जिनकी श्रद्धा इतनी हाई क्लास है नहीं, बट ज़बरदस्ती कुछ 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 बातें बना के, है ना, दूसरों के सामने अपने आप को भक्त दिखा के, है ना, इस प्रकार से हमारा थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ऐसा करके हम अपनी छवि दूसरों के सामने बना लेते, लेकिन जैसे ही वो अपना गुप्त उद्देश्य पूरा नहीं होता फिर भक्ति छोड़ देते हैं, है ना। कल भी मैं एक सीनियर डिवोटी की वीडियो सुन रहा था, तो वो भी यही बता रहे थे जो शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के एक तात्पर्य में, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि 10-10, 20-20 साल बाद लोग भक्ति करने के बाद छोड़ देते हैं। और कई कई बार तो ऐसे ऐसे भक्त छोड़ देते हैं कि 16-16 माला कर रहे थे, है ना, अच्छे खासे श्लोक बोल रहे थे संस्कृत में, और भगवत गीता वगैरह भी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जागृत था उनका। आखिर वो कैसे भक्ति छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि वो किसी गुप्त उद्देश्य से आए थे, जैसा प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता के एक तात्पर्य में। और जब उनका वो गुप्त उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, जब उन्हें लगता है कि यार ये तो प्योर डिवोशनल संस्था है, यहाँ हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ से पैसे नहीं बटोर सकते, ना यहाँ मेरी किसी अंग्रेज लड़की से शादी हो पाएगी, तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना। या फिर वो सोचते हैं कि ये तो मेरे को ब्रह्मचारी बना के मानेंगे, तो शादी भी नहीं कराएंगे। तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, अब मेरे को इज्जत भी नहीं मिल रही, पानी भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर सिर्फ लेने लेने की भावना होती है, जबकि उल्टा होना चाहिए, है ना। हमें देने के बारे में सोचना चाहिए कि हम शिला प्रभुपाद की संस्था में कितना योगदान कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, जिनके वजह से हम आज सांस ले पा रहे हैं, हम लोग कंठी माला पहन के बाहर घूम पा रहे हैं, तिलक लगा के बाहर घूम पा रहे हैं, है ना। अभी भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका है पहले से। अब लोग, अब ये इस हुलिये में बाहर निकलो तो लोग कहते हैं अरे आप इस कौन से हो क्या, है ना। खासकर दिल्ली का तो मुझे पता है ना। यहाँ पे आप इस वेशभूषा में कहीं भी बाहर निकलो तो आपको कोई ना कोई तो पूरे दिन में मिलेगा ही मिलेगा, जो पूछेगा आपसे कि आप इस कौन से हैं, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे तो हमेशा कोई ना कोई मिलता है बाहर जाने पे।
तो ये सब शिला प्रभुपाद की वजह से हो पा रहा है ना? तो अब हम उनके प्रति नमक हराम नहीं बनना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम योगदान करें। और योगदान नहीं कर सकते तो कम से कम जितना उन्होंने सेवा दिया है उसी को ढंग से कर लें, है ना? लेकिन अगर हमारे सिर्फ़ लेने की इच्छा है कि मैं लेता रहूँगा बट कुछ बदले में दूँगा नहीं, तो फिर वो गुप्त उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और फिर ऐसे में फिर भक्ति छूट जाती है ना कई बार। तो जब तक हमारी लेने की भावना है हम लंबे समय तक टिक नहीं सकते, इसलिए वी हैव सर्वेंट, है ना? दास अनुदास हमें बनना पड़ेगा, है ना? इसीलिए जब दीक्षा होती है तो सभी के नाम के आगे दास लगा देते हैं, है ना? तो कोई भक्त ऐसे मुझसे मजाक में कह रहे थे कि पहले हम लोग प्रभु थे, अब दीक्षा के बाद दास बन जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है ना? मतलब हमारे टाइटल में आ जाता है ताकि हमें ये स्मरण रहे कि मैं एक दास हूँ, है ना? कोई दूसरे डिवोटीज जो है वो मतलब इनिशिएटेड को दास नहीं बोलते, लेकिन वो अपने आप को दास बोलता है, और जो उसके गुरु है वो उसको दास बोल सकते हैं, है ना? बाकी बाहर के लोग जैसे मैं देखता हूँ कई बार अमोघ लीला प्रभु जी का टेलीविजन पर मीडिया पे इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उन लोगों को जानकारी नहीं है तो नीचे लिख देते हैं अमोघ लीला दास का इंटरव्यू, है ना? सो सॉरी बट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, है ना? उसमें वो प्रभु शब्द जो है वो टाइटल यूज होना चाहिए। दास वो अपने आप के लिए बोल सकते हैं या उनके गुरु उनको बोल सकते हैं, है ना? पर हम किसी को नहीं बोल सकते इस प्रकार से, क्योंकि वो दास है ना भगवान के हैं, हमारे नहीं है। सो अ, इस प्रकार से ये जो ओमकार की यहाँ पे बात करी गई है, ये योगी जन या अलग-अलग जो इवन शंकराचार्य जी, है ना, जो उनके फॉलोवर्स हैं, वो भी अलग-अलग मंत्र पाठ करते हैं, तो उसमें भी ओमकार का उच्चारण निहित रहता है। इसलिए शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि आध्यात्मिक आकाश में कई लोक हैं, वैकुंठ लोक है, साकेत धाम है, जहाँ पे राम जी परमानेंट निवास करते हैं, है ना, एटर्नली। और इसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो गोलोक वृंदावन जाते हैं, जो वहाँ पे जाके श्रीमती राधा रानी की और श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, श्री ललिता विशाखा जी के अंतर्गत में रह के। तो इसलिए यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और शरीर का त्याग करता है। अब बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई कि इंद्रिय तृप्ति रोकता है, पिछले श्लोक में बताया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता, और वो कैसे करेगा? सेंसेस को रेगुलेट करके। और ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करता है। तो जब वो लोग ओमकार का उच्चारण करते हुए चिंतन कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ पे एक और बात है। अब यहाँ पे एक और बात है, आप भगवान का विरोधाभास देखिए। पहले तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो पर ब्रह्म अक्षर है ओम, इसका उच्चारण करना है। फिर भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मरण, कि मेरा माम मेरा कृष्ण का स्मरण करना है। तो ये तो निर्विशेषवादियों के ऊपर है ना एक बड़ी दिक्कत आ गई, है ना? जो मायावादी है ना? अब वो बोलेंगे कि ठीक है ये ओमकार तो निर्विशेष ध्वनि है, ठीक है समझ में आ गया। लेकिन चिंतन तो भगवान अपना करने को बोल रहे हैं, और कोई निराकार का चिंतन कैसे कर सकता है? क्योंकि भगवान कह रहे माम, है ना, मेरा अनुस्मरण करो। भगवान ने ये तो कहीं नहीं बोला ब्रह्म अनुस्मरण, है ना? पहली बात तो ब्रह्म भी भगवान ही है, लेकिन ठीक है ना? लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने ब्रह्म अनुस्मरण तो नहीं बोला। भगवान ने तर्जनी उंगली दिखाते हुए अपनी तरफ कह रहे माम अनुस्मरण, है ना, कि ओमकार का उच्चारण करते हुए कोई मेरा स्मरण करेगा और अंत काल में इस प्रकार से वो आध्यात्मिक लोगों को निश्चित प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है जो हर श्लोक में निकल के आ रहा है कंसिस्टेंटली, कि भगवान का स्मरण करना, है ना, और भगवान के स्वरूप का स्मरण करना, क्योंकि जिसका स्वरूप नहीं है उसका स्मरण आप कैसे कर सकते हो, है ना? जैसे अगर कोई किसी लड़की का भी या किसी कोई लड़की किसी लड़के का भी चिंतन करना चाहती है, उसके बारे में सोचना चाहती है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि वो कैसी दिखती है, कैसा दिखता है ना? काली है, मोटी है, पतली है ना, गोरी है, कैसी है, तो बताना पड़ेगा। फेशियल एक्सप्रेशंस, फीचर्स सब बताना पड़ेगा। अब नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा, है ना, कि कैसे? जैसे मान लो कि आपके घर वाले आज आपको बोले, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना, आप सब समझो, पर मान लो कि आपके घर वाले आज आपको बोले बेटा मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है ना, और आपके मन में भी है कि हाँ चलो विवाह संस्कार कर लेते हैं। तो लेकिन आप पूछोगे तो ना कि मम्मी वो कैसी दिखती है ना? मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे है, भक्ति वगैरह सही से करती है कि नहीं? तो जब यही नहीं पता फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फीचर्स कैसे हैं, तो लोग इस संसार में एक दूसरे को नहीं एक्सेप्ट करते। तो भला कोई किसी मतलब जब नॉर्मल व्यक्ति का चिंतन नहीं कर पाता, कोई भगवान का चिंतन कैसे करेगा, है ना? जब तक उसे यही नहीं पता भगवान का स्वरूप कैसा दिखता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ओमकार का उच्चारण करते हुए मेरा जो नित्य स्मरण करता है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होगा। और अगले श्लोक में भगवान
इसकी इस डाउट को भी क्लियर कर देंगे कि भगवान इन श्लोकों में भी भक्ति की ही व्याख्या कर रहे थे छुपे रुस्तम तरीके से, है ना? भगवान अष्टांग योग की विधि के बारे में बता रहे थे, है ना? ताकि हम लोग समझ जाएँ कि अष्टांग योग आज के समय में व्यावहारिक नहीं है और सच में नहीं है। अगर नहीं विश्वास तो करके देख लो, है ना? अगर आप कर पाओ तो मैं अपना नाम बदल दूँगा, है ना? क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बट क्यों ज़बरदस्ती टाइम पास करना जब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है ना? पता चले वो प्रैक्टिस करते-करते ही मर गए, है ना? अभी वो बस जंगल, पहले तो जंगल ही नहीं बचे, है ना? कहाँ जाके तपस्या करेंगे, है ना? हर जगह तो फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है, उसके बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, सुबह-सुबह वो किसी कम्युनिटी का सायरन बज रहा है ना? और फिर वहाँ पे अलग-अलग कोई ट्रक की आवाज़, कभी कुछ आ रही है, कभी ट्रेनों की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कोई लड़ रहा है। तो पहली बात तो जंगल ही नहीं बचे। फिर घूम फिर के जैसे-तैसे करके कहीं ऋषिकेश वगैरह में, कहीं या अफ्रीका की फ्लाइट बुक करके जंगल में जाएँगे। फिर वहाँ जाके अब वस्त्र, है ना, कौपीन वगैरह पहन के रहना है। अब उसमें दिक्कत आएगी, गर्मी है, सर्दी है, खाना नहीं मिल रहा, है ना? तो हमारे एक डिवोटी बता रहे थे कि अ वृंदावन गए थे, है ना? तो वहाँ पर वो उनको ऐसा लग रहा था यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही, मतलब सात्विक एटमॉस्फेयर है ना? तो बता रहे थे कि इतना सात्विक एटमॉस्फेयर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, है ना? तो थोड़ा-सा रजोगुणी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, है ना? मतलब ठीक है, सात्विक होना चाहिए, बट ये कुछ ज़्यादा ही सात्विक है ना? तो यहाँ पे इतना सात्विक नहीं कंट्रोल हो पा रहा। तो ये तो हमारे हाल है ना? फिर हम तपस्या तो भूल ही जाओ इस टाइम में, इसलिए। लेकिन ये भगवत गीता हर समय पे रहती है। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता सिर्फ़ अभी कलयुग के लिए है। तो बाकी समयों में भी कंपैरेटिवली ईज़ी रहता है, बट ये विधि बहुत मुश्किल है ना? चाहे किसी भी समय की बात करी जाए। लेकिन भगवान के दिव्य नाम का जप करना बहुत व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है ना? इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं श्रीमद् भागवतम में और उसके अलावा भी। चाहे वो जगन्नाथ जी के इतने सारे भक्त हों, चाहे वो गजेंद्र मोक्ष की कथा हो, है ना? हर जगह भगवान का नाम उच्चारण करने पे भगवान ने मदद की है। और भगवान ने इवन सिर्फ मदद ही नहीं करी, ऐसा नहीं कि सिर्फ भौतिक जगत से मदद कर दी हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, बल्कि भगवान उद्धार कर देते सीधा, अपने धाम ले जाते हैं खुद हाथ पकड़ के। तो इतने सारे लाइव एग्जांपल्स मौजूद है, चाहे वो गजेंद्र मोक्ष की कथा हो, चाहे वो ध्रुव महाराज की, उन्हें नारद मुनि ने मंत्र दिया, चाहे वो वाल्मीकि जी का वो है ना, वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे, है ना? नारद मुनि ने बोला आप मरा मरा जपो, मरा 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 करके राम राम हो गया। और इससे वो भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए कि अपनी पूरी रामायण की संस्तुति लिख दी। और उसके बाद तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए कई सारे भगवान के परम भक्त हैं जिन्होंने सिर्फ भगवान का नाम जप करने मात्र से सिद्धि पा ली। तो ये नाम जप का भी उद्देश्य देखिए यही है कि धीरे धीरे करके सबसे पहले भगवान का शुद्ध नाम रिवील होता है ना? ये विधि है। सबसे पहले तो नाम अपराध से आपको नाम आभास पे पहुंचना पड़ेगा, फिर नाम आभास से शुद्ध नाम भगवान की कृपा से आएगा। और वो नाम प्रकट हो गया एक बार, तो नाम के बाद भगवान का गुण प्रकट होता है ना? भगवान की क्वालिटीज। और गुण के बाद रूप, फिर रूप के बाद भगवान की लीलाएं, है ना? तो हम लीला चिंतन कहाँ से करेंगे, है ना? जैसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने मानसिक सेवा बताया है। तो कई बार कुछ नए-नए भक्ति में आते हुए भी हम लोग मानसिक सेवा के बारे में विचार करते हैं, बट महाराज जी कई बार इसके लिए मना करते हैं, है ना? कि हमें ज़बरदस्ती ये सब नहीं करने का सोचना चाहिए। अभी यहाँ पे नाम जप हो नहीं पा रहा है ना? और सोचते हैं कि ज़बरदस्ती भगवान को मानसिक रूप से भोग ऑफ़र कर देंगे, है ना? एक बार किन्हीं डिवोटी ने महाराज से पूछा था कि महाराज कई बार हम बाहर शहर में घूमने जाते हैं, तो घर में डेटीज़ है तो उनको मानसिक ऑफ़र कर सकते क्या? महाराज ने बोला तुम खा सकते हो मानसिक, है ना? तो उन्होंने बोला नहीं महाराज, हमारी तो ग्रॉस बॉडी है, तो हमें तो ग्रॉस ही खाना खाना पड़ेगा। तो महाराज ने बोला जब तुम ग्रॉस खा रहे हो तो फिर भगवान को भी तो भोग ऑफ़र करोगे, है ना? उसमें क्यों बोल रहे हो कि मानसिक हो जाएगा? तो इस प्रकार से जो ओमकार का उच्चारण करते हैं वो भी भगवान का ही है। लेकिन ऐसा कर के, है ना, अलग-अलग ये जो अष्टांग विधि वगैरह का पालन करने का बताया गया है, ये सब कर के वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुँच पाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म ज्योति से वो वापस भी गिर सकते हैं और कोई गारंटी नहीं है। और लॉजिकली भी, या थोड़ा दिमाग लगा के भी सोचा जाए तो ब्रह्म ज्योति में जाना इज़ नॉट, है ना, वेरी अट्रैक्टिव, है ना? मतलब बहुत बेकार सा लगता है इस प्रकार से, है ना? हालाँकि भगवान इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान के सेवक 2 प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। तो जो सगुणवादी है वो भगवान के नित्य धाम में जाते हैं और निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और भगवान दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन भगवान 12वें अध्याय में खुद कहते हैं कि जो सगुणवादी है वो मेरे मत में ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है।
लेकिन मायावादी लोग नहीं मानते कि सगुणवाद जैसा कुछ होता है। वो सिर्फ़ यही एक्सेप्ट करते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भ्रम ही सब कुछ है ना? हालाँकि यहाँ पर फ़िलॉसफ़ी अलग है अचिंत्य भेदाभेद में, है ना? कि भगवान का निराकार स्वरूप भगवान के सगुण स्वरूप से ही निकलता है। तो इसलिए वो निराकार रूप का जो भी है ना अलग-अलग विधि-विधान से पालन कर कर के ब्रह्म ज्योति तक पहुँच पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी है ना उन्हें ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर पहुँचते रहने से उन्हें सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि निराकार में जाना इस प्रकार से जैसे महाराज एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति चेयर से बंधा हुआ है और उसकी रस्सी खोल दे और उसके बाद भी वो चिल्लाता रहे, छटपटाता रहे कि मुझे खोलो, मुझे खोलो। तो कोई बोलेगा कि अरे बेवकूफ़ खोल तो दिया, आप क्या चाहते हो? तो वो ज़बरदस्ती चेयर से चिपका रहे, नहीं मुझे बाँध रखा है, मुझे खोलो, तो वो मेंटली अनस्टेबल है। तो इस प्रकार से मुक्ति पाने का सही मायना जो है या फिर मुक्ति का जो सही डेफ़िनेशन है वो ये है कि मुक्त होने के बाद आप वो कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आप बने थे। तो जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, भगवान का जो जीव है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की सेवा के लिए बना था। तो अगर कोई ब्रह्म ज्योति तक पहुँच भी जाए तो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, इसलिए ना भगवान को सैटिस्फैक्शन मिलेगी और ना उसको मिलेगी। तो वो वहाँ से गिरने के चांसेस पूरे-पूरे हैं क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी और इसलिए वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुँच पाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान का नाम जप के भगवत धाम चले जाते हैं और इसके लिए हमने रिसेंटली वो वाली स्टोरी डिस्कस करी थी, है ना? कि प्रहलाद महाराज के एक चाचा जी थे, है ना? याद है ना आप सबको वो स्टोरी? और फिर वो प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से प्रार्थना करी थी कि आप इनका उद्धार करिए और नारद मुनि के पीछे वो जो चाचा जी राक्षस थे वो डंडा लेके भागने लग गए थे। और बाद में फिर चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, है ना? वैसे भी हमारे पास 5-6 मिनट बचे हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो अ, नारद मुनि को मारने वाले थे, है ना? तो नारद मुनि उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि रुको, 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 1 मिनट रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बस एक चीज़ याद रखना, है ना? देखो सब कभी न कभी मृत्यु आती है, मृत्यु अवश्यंभावी है। तो जब तुम्हारे सामने यमराज जी आएँ, तो उनसे बस ये पूछ लेना एक बार कि मैंने गलती से एक बार किसी साधु का संग कर लिया था, तो मुझे इसके क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना? तो अब ऐसा कह के नारद मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और ये जो राक्षस होता है प्रहलाद महाराज के चाचा जी, वो कहते हैं कि चले गए नारद मुनि, है ना? अगर आज मेरे सामने रहते तो छोड़ता नहीं, है ना? एक्जिस्टेंस मिटा देता। ठीक है, अब तो चले गए। अब चित्रगुप्त जी को पता चल गया कि इस बेवकूफ़ ने ना ऐसा कुछ किया है, भगवान के शुद्ध भक्त, है ना? जो कि 12 महाजनों में से एक है, उनके प्रति पीछे डंडा लेके भागा मारने के लिए। ये तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है ना? इवन आप किसी के बारे में कुछ सोच लो या बोल दो, चलो कलयुग में सोचने का तो नहीं है। पर अगर किसी से ऑफेंसली कुछ बोल भी दो या किसी को बुरा लग गया आपकी बात का, उसमें इतना अपराध बन जाता है ना? और वो भी सीनियर डिवोटी, वो कितने सीनियर है, 12 महाजनों में से एक नारद मुनि है। और सीधा उनके पीछे डंडा लेके भाग ले लो, हो गया भेड़ाघर कब तो, है ना? तो इस तरीके से वो भागे डंडा लेके, तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, है ना? तो चित्रगुप्त जी को जब ये पता चलता है तो वो इनकी आयु कम कर देते हैं क्योंकि वैष्णव अपराध लग गया ना, तो वैष्णव अपराध होने से आयु कम हो गई उनकी और अगले दिन ही मृत्यु सामने आ गई। तो यमराज जी लेने आ जाते हैं और यमराज जी अपने भैंसे स्वयं यमराज जी लेने आते हैं, ऐसा भी नहीं यमदूत को लेने भेजते हैं। यमराज जी खुद अपने भैंसे पे बैठ के आते हैं, बोलते हैं चलो, है ना? तुम्हारा टाइम आ गया वत्स, तुम मुझसे नहीं बच सकते, है ना? क्योंकि काल अवश्यम भावी है और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो वो लेके जाते हैं, फिर वो उन्हें याद आता है ना? कि नारद मुनि ने कल ही तो मुझसे ऐसा कहा था। तो वो सोचते हैं कि आज तक तो कुछ अच्छा काम किया नहीं, अब क्या पता इसी से बच जाऊँ, तो पूछ लेते हैं, है ना? कि रुकिए, रुकिए यमराज जी का संग कर लिया था। और उन्होंने खुद ही ऐसा मेरे से पूछा था कि मैं आपसे ये चीज़ पूछूँ, मुझे बोली थी कि मैं आपसे ये चीज़ पूछूँ कि गलती से 1 मिनट या 1 क्षण के लिए एक वैष्णव का संग या एक साधु संग से क्या लाभ मिलता है? तो यमराज जी ने बोला, यार ये क्वेश्चन तो आज तक मैंने भी जेईई के सिलेबस में नहीं पढ़ा, है ना? तो मुझे इसके लिए हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, है ना? ये तो मैंने आज तक देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं तुम, है ना, कहाँ से इतना हाई क्लास क्वेश्चन लेके आ रहे हो? तो और वो भी नारद मुनि ने पूछा है तो कुछ सोच समझ के पूछा होगा। तो फिर यमराज जी खुद इंद्रदेव के पास जाते हैं और इंद्रदेव से, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना? तो इंद्रदेव से पूछते हैं कि ये एक, है ना, राक्षस प्रजाति का है ना? और आप बताइए कि इन्हें नारद मुनि ने बोला है कि ज़रा पूछ के आना एक क्षण साधु के संग से क्या लाभ होता है? तो इंद्रदेव कहते हैं, यार ये तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, है ना? स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं हमें 12th क्लास तक। तो अब तो ऐसा करना पड़ेगा, शिव जी के पास जाना पड़ेगा। अभी यमराज जी अपने भैंसे पे और इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पे पहले ब्रह्मलोक जाते हैं
और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने भी ये कभी नहीं पढ़ा। अब ब्रह्मा जी अपने हंस पे और ये तीनों अपनी अपनी स्पेशल कार पे बिठा के, और पीछे ये राक्षस बैठा है ना, ये सारे शिव जी के पास कैलाश धाम में जाते हैं। अब शिव जी भी कहते हैं कि देखो वैसे तो मुझे पता है, पर अब जब यहाँ तक आ ही गए हो तो बॉस के पास चलते हैं, है ना, बॉस से पूछेंगे। तो वो भी अपने नंदी पे बैठ के, अब ये लोग, ये चार है ना बड़े बड़े महाजन, और वो पीछे राक्षस, है ना, शिव जी ने खुद उसको अपने पीछे नंदी पे बिठा लिया, और वो खुद फिर वैकुंठ लोग जाते हैं। तो नारायण कहते हैं जब यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा और ऊपर चले जाओ। तो फिर वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर कारणोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। फिर कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं अब यहाँ तक भी आ ही गए हो तो एक काम करो, थोड़ा और ऊपर चले जाओ। तो अब कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई शिव जी, है ना, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, यमराज जी अपनी अपनी स्पेशल कार्स में बिठा के इसको लेके जा रहे होते हैं। और फिर भगवान के पास पहुंचते हैं, कृष्णा के पास, है ना। फिर कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठ के। तो आंखें बंद करके मन मन मुस्कुराते हुए, और ये सारे की सारी मंडली सामने आके खड़ी हो गई उस राक्षस को लेके। तो भगवान बांसुरी हटा के आंखें खोलते हैं, है ना, मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं कि आ गए आप सब। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि आप भगवान, आप प्लीज बताइए कि इसने गलती से एक क्षण के लिए नारद मुनि का संग कर लिया था, और नारद मुनि ने इससे बोला कि पूछ के आना एक क्षण गलती से वैष्णव का संग करने से क्या होता है। तो कृष्णा बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, है ना, इतनी बड़ी बड़ी हायर पर्सनैलिटीज अपनी खुद की पर्सनल कार में बिठा के उसको गोलोक तक छोड़ने आ रही है, और तुम पूछ रहे हो कि एक क्षण साधु संग से क्या होता है। यही तो होता है, यही तो लाभ है कि वो एक बार धाम में आ गया, वो वापस नहीं जा सकता। तद धाम परमम मम, है ना, जिसको यमराज जी उठा के लेने के लिए आए थे वो सीधा एक क्षण में गोलोक पहुंच गया। और कौन कौन छोड़ने आए, साक्षात, है ना, इतने बड़े बड़े हाई महाजन, हाई क्लास पर्सनैलिटीज खुद उसको छोड़ने आए हैं। तो जब गलती से अगर किसी साधु का संग करने का अगर ये लाभ है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, अगर गलती से साधु संग करने का ये, है ना, कोई पूछ सकता है कि उन्होंने तो नारद मुनि के प्रति अपराध किया था, पर नारद मुनि ने उसको अपने ऊपर लिया नहीं था। नारद मुनि दिखाना चाहते थे जगत को कि किस प्रकार से एक वैष्णव का संग करने मात्र से उद्धार हो जाता है। तो अगर हम जान पूछ के किसी शुद्ध वैष्णव का संग करें, उनसे नित्य रूप से भगवत गीता या भगवत कथा का श्रवण करें और उनकी सेवा करें, तो क्या लाभ हो जाएगा, है ना। और लेकिन इसके लिए सेवा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा मैं हमेशा श्रीमद् भागवतम से भी कोट कर करके बताता हूँ, है ना। छठे स्कंद भागवत में आप देख लीजिए, चाहे क्या नाम है, अजामिल कथा में ना, शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वैष्णव सेवा की इम्पोर्टेंस और महिमा बताते हैं। इसी प्रकार पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने बच्चों को वैष्णव सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हैं, है ना। और कई कई अलग अलग राजाओं को वैष्णव सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हैं, और कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से, बड़ी बड़ी संन्यास आश्रम तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, है ना। एक मात्र किसी शुद्ध वैष्णव का संग करके, उससे ढंग से श्रवण करके, उसको फॉलो करके, और अगर उसके चरण पकड़ के उसकी सेवा कर ले तो काम बन जाएगा, है ना। और मैंने इसके लिए एक बार बताया था कि इवन लक्ष्मी जी ने भी एक बार ट्राई किया था गोलोक वृंदावन जाने का, वो भी राधा श्याम सुंदर की रास लीला में, है ना, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और लक्ष्मी जी को आज तक भी एंट्री नहीं मिली है गोलोक वृंदावन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की सेवा नहीं करी, है ना। मतलब ऐसा चैतन्य चरितमृत इत्यादि हमारे गौड़ीय ग्रंथों में बताया है। हालांकि एक लीला का पार्ट है ना, हमें समझाने के लिए कि इवन अगर वो लक्ष्मी जी भी क्यों ना हो, अगर वो ब्रजवासियों की, अगर वो वैष्णवों की सेवा ना करें, तो किसी को भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल, है ना। जब तक कोई भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों के चरण नहीं पकड़ता, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए इसकी महिमा जगह जगह पर बताई जाती है। तो इसलिए लक्ष्मी जी को भी, लक्ष्मी जी आज भी बेल वन के अंदर बैठ के तपस्या कर रही हैं, है ना, कि उन्हें भगवान की कृष्ण लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का, या उन लीलाओं को कम से कम देखने तक का मौका मिल जाए, है ना। और इवन शिव जी को भी जब गोपेश्वर महादेव वो बने थे, तो उन्हें पूर्णमासी देवी यमुना महारानी की कृपा प्राप्त करनी पड़ी थी, तब जाके उन्हें वो गोपी वेश लेके रास लीला में एंट्री मिली थी, है ना। तो ब्रज लीला में, कृष्ण लीला में किसी को एंट्री नहीं मिलती जब तक ब्रजवासियों की सेवा ना करे। अब ब्रजवासियों की सेवा का क्या मतलब है? एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, क्योंकि ये रागानुगा भक्ति में आता है ना, कि किसी ब्रजवासी की सेवा करें। तो एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद, हमें नहीं समझ में आता, हम कौन से ब्रजवासी की सेवा करें। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, यू रैस्कल, आई एम दैट ब्रजवासी, है ना, फॉलो मी। तो इसलिए हमें बस शिला प्रभुपाद को फॉलो करना है, शिला प्रभुपाद को श्रवण करना है, उनको सर्व करना है। और जो शिला प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि देखिए
हमें ऋत्विक सिस्टम भी नहीं फॉलो करना। तो हमारे सामने जो लिविंग गुरु है, जो हमारी इमीडिएट अथॉरिटी हमारे आगे प्रेजेंट है, हमें उन्हें सर्व करने का प्रयास करना चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने जीबीसी सिस्टम दिया है ना, शिला प्रभुपाद ने हमें इतने सारे इमीडिएट लिविंग गुरुज अथॉरिटी दिए, और वो गुरु आगे हमें और इमीडिएट अथॉरिटीज़ देते हैं, है ना। तो इसलिए हमारे गुरु इससे भी प्रसन्न होते हैं जब हम अपने इमीडिएट अथॉरिटीज़ को सर्व करके और उन्हें फॉलो करते हैं, है ना। सो वी शुड ऑल्सो हैव एन इमीडिएट अथॉरिटी, है ना, जो हमारे गुरु और हमारे बीच में एक लिंक का काम करे, है ना। एंड खासकर अपने दीक्षा गुरु को, अपने गुरु को, शिला प्रभुपाद को फॉलो करना, उनको सेवा करना और सभी भक्तों की सेवा करना, है ना। खासकर जो सीनियर डिवोटीज है ना, उनकी सेवा करना, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किन्हीं के प्रति कोई अपराध नहीं, किन्हीं के प्रति कोई घृणा नहीं, चाहे कोई किसी भी परंपरा, किसी भी संप्रदाय का हो, है ना। जब तक वो एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा से, चाहे वो श्री परंपरा का हो। और देखिए, मैं तो, है ना, बिल्कुल ऐसे डिवोटीज को, है ना, पसंद नहीं करता जो मेरे सामने रह के किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, खासकर अगर वो प्रामाणिक संप्रदाय है ना। बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल दी वैष्णव सब परंपरा, चाहे वो श्री परंपरा हो, चाहे वो रुद्र परंपरा हो, है ना, चाहे वो निम्बार्क परंपरा हो, ये और हमारी गौड़ीय वैष्णव तो है ही। और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंदर भी जो प्रामाणिक लीनिएजेस है, उनमें भी जो आपस में मतभेद करते हैं कि गौड़ीय मठ वाले गोलोक नहीं जाएंगे, इस्कॉन वाले जाएंगे, या इस्कॉन वाले नहीं जाएंगे, गौड़ीय मठ वाले जाएंगे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, है ना। तो हमें जो जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ गुड कि हम शिला प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिला प्रभुपाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना। शिला प्रभुपाद जगत गुरु है, ये सत्य है ना। लेकिन देखिए, भक्ति देवी तो एक ही है ना, और जो गुरु तत्व होते हैं वो भी एक ही होते हैं। जैसे इस्कॉन में अलग अलग गुरु है ना, तो इवन कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं में आपस में मतभेद करने लग जाते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना। क्योंकि गुरु तत्व एक ही है, वो गुरु तत्व अलग अलग डिवोटी के हिसाब से अलग अलग रूप लेकर के आते हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में बताया कि कृष्ण खुद गुरु का रूप लेके आते, अब क्या बोलोगे, है ना। तो इसलिए गुरु तत्व तो एक ही है, चाहे गुरु परंपरा और गुरु प्रणाली अलग अलग हो। इसलिए किन्हीं के प्रति कोई अपराध नहीं, किन्हीं के प्रति कोई मतभेद नहीं, और अपनी खुद की परंपरा में तो सच में कोई अपराध नहीं, किन्हीं के प्रति कोई द्वेष की भावना ना रहे, है ना। सबके प्रति आदर सम्मान हो, सबके प्रति मित्रता का भाव हो। जैसे उस दिन मैंने बताया था महाराज का कॉपी करके, कि सीनियर्स के प्रति रिस्पेक्ट, इक्वल्स के प्रति मित्रता, और जो जूनियर्स हैं उनके प्रति दया भाव, ये तीन चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना, इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार से हम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का अटेंटिवली जब तभी कर पाएंगे, है ना। त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अगर आप नित्य रूप से अगर सदा भगवान का कीर्तन करना चाहते हो, तो आपको अमानी ना मान देना होना पड़ेगा, है ना। आपको दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा बंद करके दूसरों को प्रत्यक्ष अच्छे से सम्मान देना पड़ेगा, है ना। और सम्मान देना सिर्फ ऐसा नहीं कि, है ना, ऊपर ऊपर रूप से हम दिखा दे, है ना, हरे कृष्ण प्रभु जी मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ, और जब वो प्रभु जी कुछ ऑर्डर दे, है ना, मतलब अगर वो सीनियर है और अगर वो कुछ बोले कि ये सेवा कर दो, मेरे पास तो समय नहीं है ना, देखिए मैं तो ये सब कर नहीं सकता, है ना, आप चुप रहिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। कई बार तो लोग गुरु को ये चीज़ बोल देते हैं। तो इसलिए महाराज एक बार बता रहे थे कि तीन तरीके के शिष्य होते हैं, है ना। एक वो जो अपने गुरु के कहे बिना समझ जाते हैं कि उन्हें कैसे सर्व करना है। दूसरे वो, है ना, जो समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से सर्व करना चाहिए, तो पूछ लेते हैं कि आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या ठीक है, और फिर वो उस हिसाब से कार्य करते हैं। हालांकि दूसरा वाला जो सिनेरियो है वो ज़्यादा होता है, फर्स्ट वाले तो रेयर शिष्य होते हैं, है ना। सेकंड वाला इज़ प्रैक्टिकल एंड गुड ऑल्सो। और थर्ड होते हैं जिनको ना गुरु से कोई मतलब, वो कहते हैं आप अपनी जगह साधना करो, मैं अपनी जगह करता हूँ, ना मुझे आपसे कोई मतलब, ना आपको मुझसे कोई मतलब, भाड़ में जाओ, है ना। और चौथे होते हैं जो आते ही नहीं है ना। चौथे कोई शास्त्रिक नहीं है, बट ऐसे महाराज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में बता रहे थे, जो आते ही नहीं है ना, श्रवण भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, है ना, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो ये तीन तरीके के शिष्य होते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं, देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम हर समय भगवान के नाम का जप कर सकें। और भगवान कहते हैं कि कोई मेरे नाम का नित्य रूप से जप तभी कर पाएगा जब वो तृण के समान हम्बल हो, है ना। और हम ह्यूमिलिटी सिर्फ बाहर से ना दिखाए बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन अपनी सेवा भाव में झलकाए, है ना, अपनी सेवा करे, और सचमुच में दिल से माने, है ना, कि मैं एक सेवक हूँ, और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे,
हमेशा चरणों की धूलि में पड़े रहने के लिए तत्पर रहे, है ना? सिर्फ प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस, PAMHO, दंडवत प्रणाम, ये कहने से, बोलने से, लिखने से कोई शरणागत या सेवक नहीं बन सकता, है ना? उसको पूरी तरीके से जब तक फॉलो नहीं करेंगे, वी कैन नॉट बिकम अ सर्वेंट, है ना? सो आई एम नॉट अ गुड सर्वेंट, है ना? बट अपने आसपास जिन कुछ भक्तों को मैं देखता हूँ, उनसे जो सीखता हूँ, बस वही आई एम कॉपी पेस्टिंग, है ना? सो आप सब में से भी, है ना, कुछ कुछ सभी, है ना, कुछ कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो भक्तों से तो, है ना, बहुत अच्छे से मैं सेवा भाव सीखने का प्रयास करता हूँ। तो इस प्रकार से हम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कर पाएंगे, भगवान का चिंतन कर पाएंगे, लेकिन सेवा के द्वारा अलाइन करके, है ना? क्योंकि हरिनाम जपना भी एक सेवा है, और ये सेवा भाव हमारे अंदर हरिनाम के प्रति भी तब आएगा जब हम ऐसे साधुओं की शरण लेंगे, ऐसे साधुओं की सेवा करेंगे जो कि हरिनाम और गुरु के प्रति आसक्त हैं, और उनके प्रति कोई ऑफेंस ना करें, गलती से भी, है ना, उनको कुछ ऐसा ना बोले जिनसे उनको बुरा लग जाए, है ना? और जो सुपीरियर डिवोटीज है उनको सुपीरियर ही रखे। जैसे एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी के रिसेंट लेक्चर में पसंद आया, है ना? आप सबने शायद सुना हो, बट जिन्होंने नहीं सुना तो आई एम जस्ट रिपीटिंग। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये गलती, है ना, शुरुआत में शायद मैंने कभी करा हो, है ना, मुझे याद नहीं है, बट प्रभु जी ने बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो प्रभु जी कह रहे थे कि जब हम खासकर वरिष्ठ भक्तों के साथ डीलिंग्स करते हैं, तो वरिष्ठ भक्त कई बार हमारे कंधे पे हाथ रख सकते हैं, है ना, मित्रता फॉर्म में, क्योंकि वो हमारे ऊपर काइंड है, या हमसे मित्र की भांति बातें कर सकते हैं। लेकिन हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि वो हमसे सीनियर है ना, और वो हमसे वरिष्ठ है। वो तो अपनी काइंडनेस में आके, अपनी फ्रेंडली नेचर में आके हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम ये समझें कि वो हमारे इक्वल है ना, वो हमसे वरिष्ठ है, तो हमें उनका वरिष्ठ की तरह सम्मान करना चाहिए, है ना? हाँ, हम उनके साथ लाइक फ्रेंडली, हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम फ्रेंडली उनसे कैसे भक्ति में आगे बढ़े ये पूछ सकते हैं, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक इस चलता है ना? उम्र भी मैटर करती है इस मामले में, लेकिन, है ना, मतलब अपनी एक मर्यादा रहनी चाहिए सबकी। उस मर्यादा से आगे अगर हम निकल जाएंगे, इवन मैं तो कहता हूँ कि इक्वल डिवोटीज के साथ भी एक मर्यादा होनी चाहिए, है ना? चाहे वो सीनियर्स ही नहीं बल्कि इक्वल्स भी, क्योंकि जो मित्र है ना उनमें भी अति परिचयात अवज्ञा सबसे ज़्यादा होता है। तो मित्रों में तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए, है ना? क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे हमारा भक्ति में फॉल डाउन हो सकता है। दो चीज़ें, है ना, अर्जुन सखा प्रभु जी बता रहे थे। एक तो आपने डूज एंड डोंट्स का पालन सही से नहीं करा, और दूसरा वैष्णव अपराध, है ना? वैष्णव अपराध ऐसी चीज़ है कि आपको पता लगे ना लगे, लेकिन भक्ति का बैंड बज जाएगा, है ना? अगर गलती से भी किसी हमारे जबरदस्ती किए गए एक्शन के वजह से किसी भक्त को बुरा लग गया, ठेस पहुंच गई, तो हमारी भक्ति की बैंड बज जाएगी। तो इसलिए महाराज जी और श्रील गौर गोविंद महाराज तो हमेशा इस पर बहुत बल देते थे कि वैष्णव अपराध से सदा 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 बचने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो मैं अपनी तुच्छ वाणी को आज के लिए यहीं विराम दूंगा। कल वाला श्लोक बहुत लंबा है ना, तो हम इसको डिटेल में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? हमारे पास समय कम है, एक या दो प्रश्न हम ले सकते हैं अगर है तो। यस, नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन है और एक कमेंट है प्रभु जी, बोल सकता हूँ? यस। प्रभु जी कमेंट पहले मैं बोल देता हूँ। प्रभु जी कौन बोल रहे हैं? वरुण प्रभु, आपका माइक, सॉरी, है ना? यस नारायण प्रभु, बोलिए। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी कल का और आज का क्लास, मतलब मेरे को ऐसा अनुभव में आया कि दीक्षा के बाद बहुत ज्यादा पावर पैक्ड क्लासेस दे रहे हो आप, जैसे कि गुरु महाराज की शक्ति से। आज का क्लास बहुत अच्छा था, बहुत सारे अच्छे दृष्टांत बताए आपने, और कल भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने नोट नहीं कर पाया क्योंकि दुकान में था। और क्वेश्चन ये है प्रभु जी की, मैं मतलब जो आपको बताया था, तो मैं आज शाम को ही महाराज के आज्ञा अनुसार NIT में वो बेस में वहां पे अपना आर्ट टंगा के आ गया कि महाराज ने जो पहले ही आज्ञा दी थी वही। तो मेरे को बस एक मन में खलन था कि जैसे वो आज्ञा का पालन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बाद में मैंने आपको बताया था, मैंने महाराज से पूछा डेट बदल जाता है क्या उस साल से, क्या उस दिन मनाने जब लग जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है ना? जो जन्म के हिसाब से होते हुए मनाते हैं, लेकिन हाँ, एक ऐसा लाइक सेलिब्रेशन टाइप कर सकते हैं, करते हैं कुछ डिवोटीज दीक्षा वाले दिन भी एनिवर्सरी के रूप में। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके,
नया जन्म एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि अ, जैसे शास्त्रों में इसको इस हिसाब से बताते हैं कि एक चिड़िया 2 बार जन्म लेती है, पहले एक अंडे के रूप में। अब जैसे कई बार वो अंडा टूट भी जाता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं हो पाता, है ना? मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से बाहर चिड़िया नहीं बन पाता। तो अंडे के रूप में बाद में वो जब पूरा लाइक बायोलॉजिकली जब वो गर्म करती उसकी माँ, और उसके बाद फिर वो चिड़िया के फॉर्म में बाहर जन्म लेता है, तो फिर वो उसका रियल जन्म या असली जन्म माना जाता है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जन्म होना मतलब एक सिग्निफिकेंटली इसको बोला जाता है कि अब जो है वो हमारा गुरु से रिश्ता जुड़ चुका है ना? और ये जो हमारे टेम्पररी रिलेशन था इस संसार में, इधर-उधर फलाना-ढिमकाना लोगों से रिश्तेदारियाँ, वो अब इतना मायने नहीं रखता, है ना? इवन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में यहाँ तक कहते हैं कि हमें अपने माता-पिता को भी अपने गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, है ना? कि अपने माता-पिता की भी चिंता ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि वो मेरे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? वो गुरु के हैं, गुरु सोचे, है ना, कि उनको कैसे देखना है, क्या करना है, कैसे रखना है। तो मतलब एक तरीके से मैं अपने गुरु का हूँ और गुरु का था और गुरु का ही रहूँगा और गुरु के लिए ही हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि नया जन्म है, क्योंकि जो भी अब पहले कर रखा था, मतलब उसको एक तरीके से कहते हैं कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया। जैसे मान लीजिए मेरी दीक्षा हुई है ना, तो दीक्षा से पहले मैंने इस जन्म में भी जो करा था, उसको मैं एक गिल्ट के साथ या पश्चाताप करते हुए दीक्षा लेते हुए ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे से अब तक जो हो गया पिछले जन्मों में और इस जन्म में वो हो गया। पर अब मैं वचन देखता हूँ दीक्षा के समय, है ना, अग्नि के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने, कृष्ण बलराम के सामने, है ना, कि मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे मेरे गुरु या कृष्ण को ठेस पहुँचे, और मैं हमेशा एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करूँगा। तो इसलिए वो नया जन्म इसलिए कहलाता है ना? क्योंकि अब जो पहले किया था वो अब भूल जाओ, है ना? अब ये एक नया जन्म है और इसलिए नया आध्यात्मिक नाम मिलता है, एक नई शुरुआत होती है कि जो हो गया वो हो गया, बट अब मैं वाउस को अच्छे से फॉलो करूँगा, है ना? 16 माला अब तक शायद कभी मिस हो गई होगी, बट अब नहीं करना। 4 नियमों के पालन में अब कोई उल्लंघनता नहीं आनी चाहिए, है ना? तो हालाँकि ऐसे केसेस है ना, माया बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें प्रयास पूरा-पूरा करना चाहिए। तो इसलिए नया जन्म कहते हैं नारायण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, समझ गए। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत कोटि जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर जय। हरे हरि हरि बोल।